समझ में ही नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे। समझ में ही नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। हरीफाने चमन के तल्ख नारे मुज़्दए राहत, कभी हम इत्तिफाकन गुनगुनाएं तो बगावत है। माशाअल्लाह आपके जज्बे को और आपके एहतमामो इंतज़ामो इंसराम को देख कर के दिल बाग बाग हो गया और यकीनन बड़े क़ल्बे समीम के साथ ये दुआ निकल रही है कि शोहरत के आसमां पे तुम चांद बन के चमको। मैं पूरी कमेटी और पूरे इस महल्ले के लोगों को ये दुआ दे रहा हूँ कि शोहरत के आसमां पे तुम चांद बन के चमको। जाओ जिस चमन में तुम फूल बन के महको और तुम्हारी जिंदगी के लम्हों में इस कदर बहार आए, तुम्हारी जिंदगी के लम्हों में इस कदर निखार आए। गुलशन भी हो परेशान इतनी बहार आए, गुलशन भी हो परेशान इतनी बहार आए। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जितने भी अहले कमेटी हैं और मुआविनीन हैं, अरकान हैं, परवरदिगार आलम सबकी तमाम तर काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और इस जलसे को अपनी बारगाह जलीला में परवरदिगार कबूल फरमाए। और मालिक मौला बार बार इस तरह की तकरीबात, इस तरह के इजलास और मजालिसो महाफिल सजाने की तौफीको हिम्मतो इस्तेदातो महब्बत अता फरमाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, उन्जुरू इला मा क़ाल वला तंजुरू इला मन क़ाल, कि ये मत देखो कि कौन बोल रहा है बल्कि ये देखो कि क्या बोल रहा है। तो आज हम और आप कोई तसन्नो के तौर पर नहीं, कोई बनावट के तौर पर नहीं, कोई दिखावे के तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि हमारा और आपका यहाँ मुजतमा होना, इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करना और जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमसे हमारा परवरदिगार राजी हो जाए। इसलिए कि जो हुसैन का जिक्र करता है या सुनता है उससे परवरदिगार भी राजी होता है और उससे मुस्तफ़ा जाने रहमत भी राजी होते हैं। हजरात गिरामी, तो कहने वाले ने कहा था कि अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। अगर कोई बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहते रहें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को नूरे शहे मशरिकैन कहते हैं और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। कमाले सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, कमाले सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हज़रात, आप बहुत तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिएगा। आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, तभी आपने चंदा भी दिया है, तभी आप अपनी नींद को भी कुर्बान कर रहे हैं, तभी आपने ये इतना बड़ा एहतमाम किया है, तभी आपने लंगर का भी एहतमाम किया है। ये सब मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत अहले बैत का नतीजा है, जिस नतीजे में आप ये सारे काम कर रहे हैं। और जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत नहीं होती, मोहब्बत हुसैन नहीं होती, वो तो तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। तो हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अगर हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अगर हम हसन से मोहब्बत करते हैं, अगर
अगर हम हजरत फातिमा या हजरत अली से मोहब्बत करते हैं तो हम अपनी मंशा से नहीं बल्कि परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करते हैं। हजरात, बतौर तमहीद आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अभी आप अपनी माँ के शिकम में हैं, अभी आप शिकमे मादर में हैं कि आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो जाता है। सरकार अपने वालिद गिरामी के विसाल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए, तवल्लुद हुए। मेरे आका ने कदम रंजा फरमाया, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, यहाँ तक के मेरे आका परवान चढ़ने लगे। 6 साल की उम्र शरीफ हुई तो हजरत आमना का भी विसाल हो जाता है। फिर आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब करते हैं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 साल की होती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी विसाल का वक्त करीब आता है। विसाल होने से पहले उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और सबको लाइन से खड़ा किया था और खड़ा करने के बाद कहा था, ए मेरे बेटो देखो, ये तुम्हारा भतीजा है मोहम्मद, इसका बाप भी दुनिया में नहीं है, इसकी माँ भी दुनिया में नहीं है, इसका कोई भाई भी दुनिया में नहीं है, इसकी कोई बहन भी दुनिया में नहीं है। लिहाजा तुम इसकी निगहदाश्त करना, इसका ख्याल रखना, कोई इसके दिल को ठेस ना पहुंचाए, कोई इसे तकलीफों जरर में मुब्तला ना करे। हजरात, ये समझाने के बाद फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे मोहम्मद अपने नूरे नजर से कहा था, ए मेरे लखते जगर नूरे नजर मोहम्मद, ये तुम्हारे सारे चचा तुम्हारी निगाहों के सामने हैं। अब तुम जिसकी गोद में जाना चाहो चले जाओ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने हजरत अब्बास भी खड़े हुए हैं, हजरत अमीर हमजा भी खड़े हुए हैं और अबू लहब भी खड़ा हुआ है और अबू तालिब भी खड़े हुए हैं। मेरे आका अपने कदम नबुव्वत को हरकत देते हैं और अबू तालिब के दामन से जाकर के चिमट जाते हैं। मैंने आलम में तसव्वुर में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते अमीर हमजा के आप दामन में जा सकते थे, अगर आप चाहते तो हजरत अब्बास के पास में जा सकते थे, अगर आप चाहते तो आप अबू लहब को भी अपना सकते थे, मगर आपने अबू तालिब को ही क्यों पसंद फरमाया? तो जब ये सवाल किया जाता है तो नबी की बारगाह से जवाब मिलता है कि मेरे सारे चचाओं में सबसे ज्यादा निहत्ते और गरीब चचा मेरे अबू तालिब थे। मैंने अबू तालिब को अपने सीने से लगा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है, बता दिया है कि देखो, जिस गरीब का कोई सहारा नहीं है, मोहम्मद की जात उसके लिए सहारा बन के आई है। अल्लाह अकबर। अब अबू तालिब सरकार की परवरिश कर रहे हैं, यहाँ तक के परवरिश का हक अदा कर दिया। मोहम्मद को पहले खिलाते हैं, अपने आप बाद में खाते हैं, सरकार को पहले पिलाते हैं, अपने आप बाद में खाते और पीते हैं, यहाँ तक के सरकार परवान चढ़ते रहे। मेरे आका की उम्र शरीफ 40 साल की होती है। इस 40 साल की जिंदगी में जो कि मक्की जिंदगी है, मक्के के अंदर आपका एक भी मुखालिफ या दुश्मन नहीं है, सब आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपको अपना बड़ा और रहबर मानते हैं। अगर दो कबीलों में जंग या लड़ाई हो जाती है तो फैसला मेरे आका करते नजर आते हैं, मुंसिफ मेरे आका और जज बनते मेरे आका नजर आते हैं। यहाँ तक के हजरात गिरामी अगर किसी को अमानत रखती है तो वो रखनी होती है तो वो मुस्तफा के पास में रखते हैं। यानी 40 साल जिंदगी में तारीख मक्का को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आका का एक भी दुश्मन मक्के की सरजमीन पर नहीं है। आपको सादिकुल वादुल अमीन कहा जा रहा है, आपको सबसे ज्यादा दयानतदार कहा जा रहा है, आपको सबसे ज्यादा अमानतदार कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे आका ने 40 साल के बाद में ऐलान नबुव्वत किया है, ऐलान नबुव्वत जैसे ही मेरे पैगंबर ने किया, अब उतबा भी दुश्मन बन जाता है, अब अबू जहल भी दुश्मन बन जाता है, अब जो है अबू लहब भी दुश्मन बन जाता है। मक्के के अक्सर लोग सरकार के दुश्मन बन जाते हैं। नबी की राह में, नबी के रास्ते में जो है कांटे भी बिछाए जा रहे हैं। सरकार को मजनू भी कहा जा रहा है, सरकार को पागल भी कहा जा रहा है, सरकार को दीवाना भी कहा जा रहा है। तो मक्के के लोग तो आपको पागल कह रहे थे, मगर रब की मशीयत ऐलान कर रही थी, उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसाल।
ए महबूब देखो ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। फवल्लू मगर ये गुमराह हो गए, फला यस्ततिऊना सबीला अब ये रास्ते पर पलट के आने वाले नहीं हैं। जब मेरे आका 13 साल तक रहते हैं, ऐलाने नबुव्वत के बाद मक्का शरीफ में, फिर रब का हुक्म होता है ए मेरे महबूब तुम्हें हिजरत कर जाना है और तुम्हें मक्के की सरजमीन पर जाना है। अब मेरे आका सिद्दीक अकबर के साथ में उनकी मायत में हिजरत करते हैं और जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचते हैं, अब जब वहां पहुंचे हैं तो अंसारे मदीना अपनी जानों को निसार कर रहे हैं, अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपने अम्वाल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अंसारे मदीना ने देखा, आपने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, मक्के के लोगों के मिजाज में आज भी सख्ती है और मदीने के लोगों के मिजाज में आज भी नरमी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अंसारे मदीना ने देखा कि सरकार के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, सरकार की आमदनी बहुत कलील है, तो मुत्तफक अलैह फैसला करते हैं कि सरकार की बारगाह में कुछ नजराना पेश किया जाए, सरकार की बारगाह में कुछ हदिया पेश किया जाए, सरकार की बारगाह में कुछ तहाई पेश किया जाए। अब सारे अंसारे मदीना चले जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कोई सोना लेकर के आ रहा है, कोई चांदी लेकर के आ रहा है, कोई दिरहमो दीनार लेकर के आ रहा है, यानी जिससे जो बन सका वो अपने घर से लेकर के आया और यकजा करने के बाद उसकी एक गठरी की शक्ल बनाने के बाद अब सब मुजतमा होकर के नबी की बारगाह की तरफ चले हैं और नबी की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम तो माबूदाने बातिल को पूजा करते थे, हम तो पत्थरों की पूजा कर रहे थे, हम तो सूरज की पूजा कर रहे थे, हम तो सितारों की पूजा कर रहे थे, हम तो राह मुस्तकीम से भटके हुए थे। आका अगर हमें कुरान मिला है तो आपके सत्ते में मिला है, अगर हमें इस्लाम मिला है तो आपके सत्ते में मिला है, अगर हमें रहमान मिला है तो आपके सत्ते में मिला है, अगर हम राह मुस्तकीम पर गामजन हुए हैं तो आपके सत्ते में हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हम ये हदिया लेकर के आए हैं, इसे कबूल फरमा लीजिए। आका आपने कितनी मोहब्बत का पैगाम दिया है, आपने हमारे लिए कितनी कुर्बानियों को पेश किया है। आपने मक्के को छोड़ा है, खाने काबा को छोड़ा हमारे लिए, चाहे जमजम को छोड़ा हमारे लिए, मीना की वादी को छोड़ा हमारे लिए, मैदान अरफात को छोड़ा हमारे लिए, सफा और मरवा को छोड़ा हमारे लिए। आका ये नजराना लेकर के आए हैं, इसे कबूल कर लीजिए। तो बस ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में जिब्रील अमी आ गए और आने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, आप ऐलान फरमा दो कि मैंने जो तुम्हें दीन की दौलत दी है, मैंने तुम्हारे लिए राह हिदायत को मुतय्यन किया है, मैंने तुम्हें वाज़ो नसीहत की है, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न शहीद आजम, सहाबाए किराम की चाहत पर ही आयत करीमा नाजिल होती है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मन कराबती का हा उला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतिहिम। ए अल्लाह के नबी, हमें बता दिया जाए कि आपके वो कौन करीबी रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत व मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली जुन व फातिमतु वल हसन वल हुसैन वबनाहुमा, यानी तुम अली से मोहब्बत करो, तुम फातिमा से मोहब्बत करो, तुम इमाम हसन से मोहब्बत करो, तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, वबनाहुमा, और तुम उनके बेटों से मोहब्बत करो। लिहाजा अगर मैं इसका और खुलासा करूं तो हजरत गिरामी मतलब ये होगा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे हैं, इमाम बाकर हुसैन के बेटे हैं, इमाम जाफर हुसैन के बेटे हैं, गौसे आदम हुसैन के बेटे हैं, गरीब नवाब हुसैन के बेटे हैं, साबिर पाक हुसैन के बेटे हैं,
मखदूम सिमना हुसैन के बेटे हैं, मखदूम मावेरा हुसैन के बेटे हैं, सदरुल्लाह फाजिल हुसैन के बेटे हैं। अगर तुम इन नबी के शहजादों से मोहब्बत करोगे, अहले बैत से मोहब्बत करोगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जिस दिल में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी शफाअत हुसैन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। आप मेरी तरफ देखिए और आप बहुत तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये बात तो समझ में आती है कि बेटा बाप से होता है और पोता दादा से होता है, नवासा नाना से होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे बाप के मैं बेटे से हूं, दादा ये कहे कि मैं पोते से हूं, नाना ये कहे कि मैं नवासे से हूं, तो ये बात समझ से बालातर है। हमने नबी की बारगाह में फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये बात तो समझ में आती है कि आप से हुसैन हैं, लेकिन आप हुसैन से हैं, ये कैसे है? ये हमारी समझ से बालातर है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं है, बल्कि जमीनो जमा आपसे है, मकीनो मका आपसे है, चुनीनो चुना आपसे है, बने दो जरहा आपसे है, चांद की चांदनी आपसे है, सूरज की रोशनी आपसे है, सितारों की अंजुमन आपसे है, कहकशा का जमाल आपसे है, आबशार के नगमे आपसे है, गुंजों की चटक आपसे है, फूलों की महक आपसे है, आबशार के नगमे आपसे है, दरिया की रवानी आपसे है, मौजों की तुग़यानी आपसे है, हजरत जिब्रील अमी आपसे है, हजरत मीकाईल आपसे है, हजरत इसराफील आपसे है, अर्शो कुर्सी आपसे है, शम्सो कमर आपसे है, बहरो पर आपसे है, जन्नत की बहारें आपसे हैं। या रसूल अल्लाह, ये तमाम चीजें आपसे हैं, ए मेरे आका, मगर आप हुसैन से किस तरह से हैं? तो मेरे आका की बारगाह में जब ये सवाल किया गया तो नबी की बारगाह से जवाब मिला, अरे ये बात बिल्कुल हक व सवाब है कि जमीनो समा मुझसे है, मकीनो मका मुझसे है, अर्शो कुर्सी मुझसे है, जन्नत की बहारें मुझसे है, मगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं हुसैन से हूं, तो सुनो सुनो, मुस्तफा हुसैन का मसदर है और हुसैन मुस्तफा का मजहर है। या तो जुमलों में सुन लो कि फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफा से है और करबला से क़यामत तक मुस्तफा का दीन हुसैन से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल हक व सवाब है, हमारी समझ में आए या ना आए। हजरात, अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब आप ऐलान फरमा दो कि ए महबूब आप ऐलान फरमा दो कि मैंने जो तुम्हें दीन की दौलत दी है, मैंने जो राह मुस्तकीम पर तुम्हें गामजन किया है, मैंने एक खुदा की बारगाह में झुकने के लिए तुम्हें आमादा किया है, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। हजरात, क्या किसी चीज का मेहनत का बदल को मोहब्बत हो सकती है? अगर आपके यहाँ कोई मिस्त्री काम करे, आपके यहाँ कोई मजदूर काम करे, आपके यहाँ कोई टीचर काम करे, आपके यहाँ कोई भी काम करे और दिन भर वो मेहनत करता रहे, मशक्कत करता रहे, जब शाम को पैसे देने का वक्त हो जाए तो फिर आप उससे कहें, भाई हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, पैसे देने के लिए तो नहीं है मगर हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो कोई भी आदमी मोहब्बत का सिला इसके बदले में लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आपसे कहेगा, अगर पैसे नहीं थे तो काम क्यों कराया था, अगर पैसे नहीं थे मुलाजमत क्यों कराई थी। लिहाजा मेरे आका ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो इसमें फायदा मेरा नहीं है बल्कि फायदा तुम्हारा है। अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करोगे, अगर तुम हसन से मोहब्बत करोगे तो तुम उनके
नुकूशे कदम पर चलोगे और जब कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, तो जब तुम हुसैन से मोहब्बत करने वाले होगे, उनके नुकूशे कदम पर चलोगे, तो रब का नकीब ऐलान करेगा, ए मेरे बंदो, हुसैन के नक्शे कदम पर चलना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें जन्नत देना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। बात लोग तो हम में ऐसे भी हैं जो कि नवासों को बिल्कुल बोझ समझते हैं कि ये नवासा आ क्यों गया, नवासी आ क्यों गई, मगर ये सुन्नते मुस्तफा है कि नवासी या नवासा ये ठुकराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीने से लगाने के लिए है, ये मोहब्बत करने के लिए है, ये प्यार करने के लिए है। इसलिए कि उनसे प्यार करना, मोहब्बत करना किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार का तरीका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इतने में हजरत इमाम हुसैन के बचपने का आलम है। आप तशरीफ लाते हैं, अपने कपड़ों में उलझते हैं और फर्शे जमीन पर, फर्शे मस्जिद पर गिर जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को बंद किया, मुनक़ता किया। हज़रात गिरामी, आज चाहे कोई जामे मस्जिद का इमाम हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, चाहे खाने काबा का इमाम हो, चाहे कितनी छोटी या बड़ी मस्जिद का इमाम हो, अगर नवासा या कोई भी आ जाए तो वो खुतबे को बंद नहीं कर सकता, वो खुतबे को मुनक़ता नहीं कर सकता। मगर ये मेरे आका की मोहब्बत है कि हुसैन जमीन पे गिरे हैं, मेरे आका ने खुतबे को बंद किया है और कदम नबुव्वत को हरकत दी, अपने नवासे हुसैन को उठाया, अपने सीने से लगा लिया। सहाबा ने नमाज के बाद पूछा था, या रसूल अल्लाह, आका इरशाद फरमाइए, आपने खुतबे को बंद कर दिया और आपने नवासे को उठा लिया, इसमें हिकमत रुमूद असरार क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, आज मेरा नवासा गिरा तो उसे मैंने उठा लिया है, कल मैदान करबला में मेरे दीन के परचम को हुसैन उठा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी उजलत और सूरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ हजरात गिरामी, अलगरज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। हजरात गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। 60 हिजरी है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है। जैसे ही विसाल हुआ तो हजरात उनकी जगह पर उनका नाखलब बेटा, जो कि निहायत बदतमीज, बद किरदार, बद अखलाक, बदरू, बदखुल्क, शराबी और कबाबी, जिसे यजीद कहा जाता है, वो तख्त नशी हो गया। उसने मकतूबात लिखे, उसने खुतूत जारी कर दिए पूरे हिजाज में, पूरे अरब में, जहां तक के खिलाफत थी, और बिलखुसूस मदीने को उसने जो है यानी एक खत लिखा और उसमें लिखा था कि हर अवाम व खवास से मेरी बैत ली जाए, और बिलखुसूस अब्दुल्ला बिन जुबैर से, बिलखुसूस अब्दुल्ला इब्ने उमर से और हुसैन इब्ने अली से, इनसे बैत ली जाए। अगर ये बैत करने में कुछ गुरेज करें, ताखीर करें या इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर तो बचपन में मुश्तहर हो चुकी थी। जिब्रील अमीन ने मक्तले हुसैन की मिट्टी ला करके दी थी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज बहुत सारे फिरके पैदा हो रहे हैं। एक दज्जाल अमरोहा की सरजमीन पर पैदा हो चुका है। आपने फेसबुक पर देखा होगा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, वो बकवास करता रहता है, अमीर मुआविया को काफिर कहता है और शान में गुस्ताखी करता रहता है। अरे वो जो हमारे और आपके मामू हैं, जो कातिबे वहीये इलाही हैं, जो कि जय्यद सहाबा में से हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे अजीमुल मर्तबा सहाबी हैं कि जब उनका विसाल होने वाला था तो
उन्होंने वसीयत की थी, और वसीयत ये की थी कि लोगों मेरे विसाल के बाद ये सरकार के कुछ नाखून शरीफ हैं, इन्हें मेरे कफन में रख देना, इन्हें मेरी पलकों पर रख देना, इन्हें मेरे लबों पर रख देना। हजरात गिरामी लोगों ने कहा था आप क्यों रखवाना चाहते हैं? तो हजरात वो जवाब अमीर मुआविया ने दिया था कि जबकि हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जंगे बदर के लिए 313 सहाबा मदीने से निकल रहे थे, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी थे, कमजोरों नातवा भी थे। जब मदीने से जा रहे थे जंगे बदर के लिए तो रास्ते में दुकानों पर कुछ मुनाफिकीन यहूदी बैठे थे, और उन्होंने जब जाते हुए देखा था तो मजाकन कहा था, इस्तेहजा उड़ाते हुए कहा था, बतौर इस्तेहजा कहा था, ए मुसलमानों कहां जा रहे हो? कहा हम जंगे बद्र में जा रहे हैं, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहूदी जो मुनाफिकीन में से थे उन्होंने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा था, अरे जो मोहम्मद तुम्हें तलवार नहीं दे सकते, जो मोहम्मद तुम्हें घोड़े नहीं दे सकते, जो मोहम्मद तुम्हें असलहा नहीं दे सकते, वो मोहम्मद तुम्हें मरने से कैसे बचाएंगे? तुम किसके भरोसे जा रहे हो? तुम किसके सहारे जा रहे हो? तो सारे सहाबा पीछे पीछे चल रहे थे और नबियों का इमाम आगे आगे चल रहा था। जब भरोसे की बात की थी तो 313 ने ये जवाब दिया था, अरे तुम तवक्कुलो भरोसे की बात करते हो तो हमारा तवक्कुलो भरोसा सुनो कि न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत फरमाई कि ये जो सरकार के नाखून शरीफ मेरे पास में हैं, ये मेरे लबों पर मेरे विसाल के बाद मेरे कफन में मेरे पलकों पर रख देना। किसी ने पूछा था अमीर मुआविया कि अपने सजदों पर कोई आपको यानी उम्मीद नहीं है? कहा सजदे भी हैं, नमाजें भी हैं, अमाले सालिहा की भरमार है, मगर जो भरोसा सरकार की मोहब्बत पर है वो अपने अमाल पर नहीं है। तो हजरात हजरत अमीर मुआविया जय्यद सहाबा में से हैं,